बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, दुनिया न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम नुक्ता नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अजमल जामी। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं मुजीबुर रहमान शामी साहब। शामी साहब, आज का सबसे अहम और सबसे बड़ा मौजू निहाल हाशमी साहब की वो तकरीर है जिन्होंने 28 मई को यौम तकबीर के मौके पर कारसाज कराची में नून लीग के वर्कर से मुखातिब होते हुए जो बयान दागा था वो आज आया मंजर आम पर, और उस पर क्या कुछ हो चुका है वो मेरे ख्याल पहले बयान सुन लें, फिर बयान करते हैं कि हुआ क्या अभी तक उस पर। पहले देखिए निहाल हाशमी साहब ने कहा क्या था कराची में 28 मई को। और सुन लो, जो हिसाब हमसे ले रहे हो वो तो नवाज शरीफ का बेटा है। हम नवाज शरीफ के कारकुन हैं। हिसाब लेने वालों, हम तुम्हारा यौम हिसाब बना देंगे। जिन्होंने भी हिसाब लिया है और जो ले रहे हैं, कान खोल के सुन लो, हमने छोड़ा नहीं तुमको। आज हाजिर सर्दी तो कल रिटायर हो जाओगे। तुम्हारे बच्चों के लिए, तुम्हारे खानदान के लिए पाकिस्तान की जमीन तंग कर देंगे हम। तुमने पाकिस्तान के बाज़मीन बाकरदार नवाज शरीफ का जिंदा रहना तंग कर रहे हो। पाकिस्तानी कौम तुम्हें तंग कर देगी। और बनी गाला में रहने वालों, ये इमारत ये जो मॉडल टाउन का घर है, ये यहूदी सरमाए से नहीं बना, ये जमायमा के पैसे से नहीं बना, ये मोहम्मद शरीफ जो थे। यकीनन शामी साहब, हाशमी साहब ने मेरे ख्याल काफी हुदूद जो है वो क्रॉस कर दी हैं एक ही तकरीर में, एक ही बयान में। ये जो निहाल हाशमी है, ये पुराने सियासी कारकुन हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के वकील हैं, ये खुद कानूनदान हैं। अच्छा। और मुस्लिम लीग नून के साथ रहे हैं परवेज मुशर्रफ के दौर में। सर्द और गर्म जो है चख चुके हैं। इनका नाम गवर्नरशिप के लिए भी आता रहा है, सिंध का गवर्नर मुकर्रर करने के लिए। जब मोहम्मद जुबैर साहब जब लगे, और फिर ये सेनेटर तो इस शान के साथ बने कि पंजाब की नुमाइंदगी करते हैं ये सेनेट में। हैं कराची से, रहते कराची में हैं, लेकिन पंजाब से ये सेनेटर मुंतखब हुए हैं। तो मुस्लिम लीग नून की जो क़यादत है उसने भी इनकी जो कुर्बानियां हैं उनका एतराफ़ किया है। उनकी बड़ी कदर थी मुस्लिम लीग के आला हल्कों में भी। लेकिन इनकी जो अपनी कदर है, ये इनकी जो खिदमात हैं, उनकी अपनी तकरीर के जो सैलाब है उसके नीचे बह गई हैं अब। मगर उसकी वजह यह है कि एक तो उनसे इस्तीफ़ा ले लिया गया है, पार्टी रुकनीत से भी, और सेनेट की जो नशिस्त है उससे भी, और जो सुप्रीम कोर्ट ने आज खुद नोटिस भी ले लिया उनकी इस तकरीर का। क्योंकि आप ये देखिए कि इनका बयानिया है क्या, ये मुखातिब किसे कर रहे हैं। उनको तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया गया। देखें, एक हमारे जरदारी साहब जो थे, वो भी गुस्से में आए थे। नहीं, वो मैं आपको बाद में सुनाता हूँ, पहले जरा ये तौहीन अदालत के नोटिस की डिटेल ना ले लें इस्लामाबाद से। चलिए, वो भी इमरान वसीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान साहब, ये बताएं कि एग्जैक्टली कब चीफ साहब ने इसका नोटिस लिया और क्या अब तारीख समात मुकर्रर हुई, कौन कौन होगा इस बेंच में? जी बिल्कुल, अभी थोड़ी देर कबल ही चीफ साहब ने इस मामले का आज खुद नोटिस लिया है और निहाल हाशमी को भी नोटिस भिजवा दिया गया है, और इसके साथ साथ उन्हें जाती हैसियत में भी तलब किया गया है। पनामा बेंच के अमल दरामद केस की जो समाअत कर रहा है जस्टिस इजाज अफजल, जिसकी सरबराही कर रहे हैं, वही बेंच तश्कील दिया गया है। उसी बेंच के सामने ये मामला लगाया गया है और कल 1 बजे ही इस केस की समाअत होगी और निहाल हाशमी जो है अदालत के रूबरू इस मामले पर पेश होंगे। रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एक नोट बना के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भेजा गया था, जिसमें यह कहा गया था कि ये निहाल हाशमी ने जो तकरीर की है उससे तौहीन अदालत का जो है वो एलिमेंट जो है वो निकलता है, लिहाजा इस मामले का आज खुद नोटिस लिया जाए और इसके ऊपर नोटिस लेकर इस मामले को समाअत के लिए फिक्स किया गया। बहुत शुक्रिया आपका इमरान वसीम साहब। अब असल में देखिए, जो कुछ उन्होंने कहा है ना, जब उसकी पूरी तफसील सामने आएगी, अगर पूरी रिकॉर्डिंग है तो फिर मालूम होगा कि वो किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं। नहीं, अभी इसमें क्या बाकी सवाल रह गया? कोई उन्होंने अदालत का नाम नहीं लिया, लेकिन तो वो जेआईटी के लोगों को मुखातिब कर रहे हैं। लेकिन ये भी कहा जा सकता है कि वो जेआईटी के लोगों को मुखातिब थे। तो और किसे कहा जा सकता है? वो भी अगर बहरिया अदालत को मुखातिब थे, क्योंकि अदालत के हुक्म पर यह कार्रवाई हो रही है। जाहिर है कि जरदारी साहब जब तंग हुए थे तो फौज को बराह रास्त उन्होंने क्या कहा था, पहले वो भी देख लें सर, जरदारी साहब ने क्या कहा था।
हमारी आर्मी है, ये हमारा इंस्टीट्यूशन है, आपने 3 साल रहना है, उसके बाद आपने चले जाना है, हमेशा के लिए हमने रहना है, तो हमें मत तंग करो। अगर हमें तंग करने की कोशिश की तो हम आपकी भी इंसेंट बजा देंगे। अगर आप सिर्फ जंगों से डरते हो तो हम जंग करना जानते हैं, हम आपको कमजोर नहीं करना चाहते। तो होशियार 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 और होशियार करते करते खुद बाहर चले गए, फिर बड़ी देर बाहर रहनी पड़ी। अभी भी राब्ते कुछ लगता है जनरल राहिल शरीफ की रिटायरमेंट के बाद नहीं वापस आए। देखिए बात क्या है कि ये जो हमारे सियासतदान हैं, ये इनके पता नहीं दिमाग में क्या यानी ये नुक्ता फर गया है कि ये हमेशा के लिए रहने वाले हैं और बाकी जो सरकारी अफसर हैं, खा वो अदालती हों, खा वो इंतजामी हों, खा वो फौजी हों, उनको रिटायर हो जाना है। ये दुरुस्त बात है, लेकिन आप रिटायरमेंट तो अपनी जगह है, लेकिन अदारों का एहतराम जो है वो भी एक बुनियादी अहमियत रखता है। और निहाल हाशमी साहब ने जो गुफ्तगू की है, अब वो खुद उसकी वजाहत करेंगे, लेकिन मुस्लिम लीग नून को उन्होंने बहुत एक ऑकवर्ड पोजीशन में डाला। मरियम औरंगजेब ने फौरन उसकी तरदीद की, उनका इनकी जाती राय पार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। और फिर मुस्लिम लीग के हल्कों ने भी उसकी मदम्मत की। फिर वजीर आजम को आगे बढ़कर कार्रवाई करनी पड़ी। उनकी सेनेट की निशस्त है, वो भी उनके हाथ से गई, उसका भी इस्तीफा देना पड़ा। पार्टी रुकनियत भी हाथ से, पार्टी रुकनियत जो है वो भी तो शायद फिर बहाल हो जाए, कुछ मुअत्तल हुई। तो ये एक बड़ी मुझे फौरी कार्रवाई है जो करनी चाहिए थी। अब जो तौहीन अदालत की कार्रवाई है, वहां तो अपना जवाब देंगे, तो फिर देखेंगे वो क्या कहते हैं। लेकिन आप देखिए मुस्लिम लीग नून को पै दर पे ये सूरत हाल का सामना है। पहले हमारे जो सेनेटर मुशाहिदुल्लाह हैं, उनका भी वो वजीर थे, उन्होंने जनाब वो जो धरना नंबर 1 दिया था, उसके हवाले से जो बातें की, उस पर वजीर आजम को फिर उनको वजारत से अलग करना पड़ा, उनका इस्तीफा लेना पड़ा। फिर जो इल्जामात लगे डॉन लीग्स के, उसके हवाले से परवेज रशीद साहब जो हैं वो उनको टारगेट किया गया और उनको सुबकदोश होना पड़ा। और फिर तारिक फातमी साहब जो हैं, उनको भी अपना मनसब छोड़ना पड़ा। और राव तहसीन तो सरकारी अफसर हैं, उनको भी उनके ओहदे से बदल दिया गया, लेकिन भेंट इसी की चढ़े, अभी तक नई पोस्टिंग नहीं हुई। तो ये सारी जो चीजें हैं, उनमें से कुछ खफी और कुछ जली, ये कहानी बता रही हैं। देखिए सियासी कारकुन जो है, कुछ तो जो है ना उनको भुगतना पड़ गया, जो उन्होंने कहा सियासी नहीं, सबको भुगतना पड़ा। नहीं, अब देखे ना कुछ तो ऐसे बयानात भी हैं, जैसे साद रफीक साहब का एक बयान था, देख लें जरा। साद रफीक साहब का बयान अब क्या सुनाएंगे? देखें तो सही ना सर, ये तरतीब है पूरी हमने लगाई हुई। आप चाहते हैं कि उन पर भी कोई नहीं? मैं बिल्कुल जो बात हो गई ना, जो बात गलत की गई उसको निशानदेही तो हम करें ना। रात की बात का मज़कूर ही, जैसे आपने एक सिलसिला बयान, छोड़िए रात गई बात गई, चले छोड़ देते हैं। लेकिन श्याम साहब, जैसे आपने एक पूरा सिलसिला सीक्वेंस के साथ बयान किया कि कैसे इनके गले आन पड़ती हैं बातें, इसी सीक्वेंस को हमने देखते हुए साद रफीक साहब का भी और दानियल अजीज साहब के भी बड़ा अहम जुमले रखे हुए हैं। इसलिए पहले देखें साद रफीक साहब। नवाज शरीफ किसी कमजोर और चबाए जाने वाले चने का नाम नहीं है, और जो हमें चबाने की कोशिश करेगा उसके दांत टूट जाएंगे। हम लोहे के चने हैं। नवाज शरीफ की किताब के सारे सफ़े पूरे हैं। अगर किसी को वो सफ़े पढ़ने नहीं आते तो हमारा कसूर नहीं है। जिन्हें वो सफ़े नजर नहीं आते वो आंखें खोल के उन सफ़ों को पढ़ें, तज़हीक न करें, तज़हीक नहीं करें। ये देखिए ना, सिलसिला तो एक है ना कड़ीदार। जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब ने कहा कड़ियों से कड़ियां जुड़ गई हैं। उनकी जिंदगी खुली किताब है, लेकिन कुछ वक्त जो है फटे हुए हैं या नहीं है उसके अंदर मौजूद नहीं। उसका जवाब उन्होंने दिया था। तारिक सईद खोसा साहब ने खूब अपना गुस्सा निकाल लिया। उनका जो फैसला है वो अगरचे के अदालती हलकों में उसके बारे में दो राय जाहिर की जाती रहेंगी, उसका कभी जायजा लेंगे। लेकिन बहरहाल उन्होंने भी खूब गुस्सा निकाला। लेकिन एक बुनियादी बात यह है कि हमारे सियासी कारकुनों को सियासी समझना चाहिए। पाकिस्तान अदलिया का जो एहतराम है वो बुनियादी अहमियत का हामिल है। फौज का जो एहतराम है वो बुनियादी अहमियत का हामिल है। और अगर आप ये दस्तूर की दफा 62 और 63 के तहत कार्रवाई होगी, तौहीन अदालत का जुर्म अगर साबित हो जाए तो आप नाअहल हो जाएंगे। न सिर्फ कि आपकी नशस्त बरकरार नहीं रह सकेगी,
बल्कि आइंदा भी 5 साल तक आप उससे महरूम हो जाए अवामी ओहदे के लिए। अवामी ओहदे के लिए। अच्छा सर, अब देखिए यूसुफ रजा गिलानी साहब ने वजीर आजम थे पाकिस्तान के, बिल्कुल, अभी उनकी पिछले में खत्म हुई है, हुक्म नहीं माना, जो थी, जब हुक्म नहीं माना सुप्रीम कोर्ट का और खत नहीं लिखा और उसकी वजह से वो सारा टाइम बार हो गया, और अब आसिफ अली जरदारी साहब मुंचों को तौ दे के फिरते हैं, और फिरदौस आशिक अवान साहबा जो हैं जो वजीर इत्तलात थी उनकी छोड़ के जा चुकी हैं, तो पीटीआई में चलेगी, पीटीआई में। तो बहरहाल मगर यूसुफ रजा गिलानी वहीं के वहीं है, उनको तौहीन अदालत के जुर्म में सजा दी गई, उनको अपनी निश्चित छोड़नी पड़ी। अब वो 5 साल गुजरे हैं तो उनको ये पिछले माह गुजरे हैं, इलेक्शन लड़ने का मौका दोबारा वो मामूल पे आ चुके हैं। तो अब देखिए कि जो सियासी लीडर हैं और सियासी रहनुमा हैं, वो तमाम लोग, खुद इमरान खान साहब भी अदालत के मामले में बड़ी गैर मोहतात गुफ्तगू कर चुके हैं, और कई दफा वो अब अदालत के फैसले जो हैं, जब ये पनामा केस पर जो एंटरटेन की गई उनकी दरखास्त, तो जलसे से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि ये आपका नतीजा है, आपके दबाव का नतीजा है। हाँ, ये लाहौर का जलसा था जी, ठीक है ना, मुझे याद है। तो अब अदालतें जो हैं उनको भी चौकस होना चाहिए, वो ऑपोजिशन में हो या हुकूमत में हो, कोई रू रायत नहीं करनी चाहिए। अच्छा, ये अब फौज के वकार का तहफ्फुज भी उन पर लाजिम है, अपने वकार का तहफ्फुज भी उन पर लाजिम है, और अहले सियासत पर भी लाजिम है कि वो मोहतात रहें, अपनी जबानों को लगाम दें, वगरना अपनी उनकी जुबानें उनके लिए तलवार बन जाएंगी, उनकी गर्दनें कट जाएंगी। बिल्कुल ठीक है, वक्त कम है। जरा दानिल अजीज साहब ने कुछ ऐसे ही गुफ्तगू की है, जरा वो भी देखिए। पर तो शायद जो गमले तैयार किए जाते हैं, जब उनको तोड़ने का वक्त आता है कानून की हैसियत से, आइन की हैसियत से, अवामी राय की हैसियत से, तो वो हथौड़ा जो है वो कांप जाता है उन असूलों को कायम करने के लिए, वो हाथ कांप जाता है। लेकिन मुझे यकीन जानना, एक दिली रंज भी महसूस हो रहा है कि इतना हमारे अदारे जो हैं वो आपको स्पेस दे रहे हैं, अल्लाह जाने इसमें क्या हिकमत अमली है। कोई भी अदारा जो है वो आपके बारे में जो है किसी किस्म का आगे जो सख्त एक्शन दरकार है, बाकी सबको कहा जाता है, आसिम हुसैन को चाल भाई, वसीम अख्तर को चाल भाई, फरूक सतार को चाल भाई, मैं आपको और नाम गिनाता चलो जाऊं, कितने आपके सामने इधर आके जो है ना वो हाथ लरस जाते हैं हर जगह के। क्या वजह इसकी? शामी साहब, मेरा जो सीक्वेंस है ना वो हो गया कंप्लीट, अब ओवर टू यू। असल में दानियाल अजीज सब चाहते ये हैं कि इमरान खान साहब के खिलाफ फौरी से को फैसला हो जाए, उनको तौहीन अदालत की सजा दे दी जाए, उनको नाअहल करार दे दिया जाए। जब उनके बारे में उनकी तमन्ना पूरी नहीं होती तो वो अदालत के ऊपर जनाब गुस्से का इजहार करते हैं। हालांकि आसम साहब जो हैं, डॉक्टर आसिम, उनको भी अदालत ने अपना जमानत पर रहा किया, दूसरे फारूक तत्तार साहब भी अदालत पकड़े गए थे ना, फिर रिहा किए गए ना जी। तो फिर ये जो उनको वो इश्तिहारी करार दिया गया है इमरान खान को, अब इनकी FIA पकड़ ले, पुलिस पकड़ ले। देखिए असल बात ये है, अदालतों को अपने तरीके से काम करना है, उनको डिक्टेशन नहीं देनी किसी की। बिल्कुल ठीक। और ये इमरान खान साहब भी हों या दानियाल अजीज हो, ये देखिए जितने बड़े लीडर हैं, जब अदालतें कार्रवाई करेंगी तो फिर उनकी तुर्की तमाम हो जाएगी। अब देखिए पाकिस्तान की तारीख में जुल्फकार अली भुट्टो जैसा शख्स जो है उनको भी वो अदालत के फैसले की भेंट चढ़ चुका है। शाम साहब, एक ब्रेक हमें लेनी है और ब्रेक के बाद कुछ जिक्र करना है हमें व्हाट्सएप कॉल का भी, इमरान खान साहब के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट में हनीफ बसफ की दरख्वास्त उसकी समाअत का भी, लेकिन एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। तो शाम साहब, पार्लियामेंट के बाहर अपोजिशन ने पार्लियामेंट लगाई थी कि बजट तकारीर का मौका लाइव नहीं दिया गया उन्हें, तो उन्होंने कहा हम खुद यहाँ करेंगे। अचकज़ई साहब गए थे मनाने, लेकिन नहीं माने वो। देखिए पहली बात यह है कि ये जो खान साहब के जो मुतल्लकीन है इमरान खान साहब को बार बार कहते हैं वो इक़्तिदार में नहीं रहे, नवाज शरीफ साहब इक़्तिदार में रहे हैं, वो उन पर हाथ हौला रखा जाए। लेकिन जस्टिस शाइक उस्मानी की बात मुझे पसंद आई, उन्होंने कहा इशू तो एक है, सादिक और अमीन है कि नहीं है। अगर गलत बयानी हुई है, गलत गोशवारे हुए हैं, तो जो दर्जा हरारत ज्यादा हो या कम हो, असल मसला है सादिक और अमीन ना होने का। वो कोई शख्स वजीर आजम हो या सियासी लीडर हो, अगर कहीं गलत बयानी होगी या कुछ चीज छुपाई जाएगी
तो फिर एक ही तरह का मामला होगा। आज पार्लियामेंट के बाहर जो पार्लियामेंट थी, मैं ये हैरान होता हूँ, तमाशा क्या लगाया हुआ है। हमारे स्पीकर साहब, हमारे वजीर आजम, ये क्यों नहीं इस बात का नोटिस लेते, क्यों हुक्म नहीं करते कि इनकी तकरीरें लाइव नशर होनी चाहिए। बाहर अपोजिशन इकट्ठी हुई है, उसने तकरीरें की हैं, दिल का गुबार निकाला है। अगर ये पीटीवी पे नशर हो जाती तो क्या तमाशा, क्या इसमें नुकसान क्या था। हम जमहूरियत जो है उसके नारे लगाते हैं, लेकिन अमली तौर पर से नहीं उतारते। मुझे बड़ा अफसोस है। और ये तौबा करनी चाहिए बरसरे इख्तिदार जमात को और अपने रवैये पे नजरसानी करनी चाहिए। अच्छा जी, ये व्हाट्सएप से होता हुआ मामला, पता चला कि सरकारी लैंडलाइन से फोन हुआ, फिर फेस टाइम से भी फोन हुआ जो आईफोन की ऐप है, और फिर खत भी है एसएससीपी के जो चेयरमैन उन्होंने लिखा रजिस्ट्रार को, एसएससीपी के चेयरमैन ने लिखा, बड़ी तफसील से मामला सामने आया हो गया कि सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के नाम पर बाकायदा कॉल हुई, नंबर रजिस्टर्ड है, एससीसीपी के चेयरमैन ने नोटिस किया और अपनी एक बंदे तजवीज किए गए कि इनके नाम रखे जाएं जेआईटी में। अब देखिए बात यह है, अदालतें जो हैं वो अपना काम इस तरीके से नहीं करती। अदालतें लिख के काम करती हैं, उनकी हदायत जारी होती हैं। अदालतों के अपना कोई इंफॉर्मेशन के जराए भी नहीं होते। जब उनके सामने मवाद पेश होता है उसका जायजा लेती हैं। और ये जो बड़ा एक पुरअसरार मामला हुआ है, इसकी तह तक पहुंचना जरूरी है। आपका ख्याल है सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए? सुप्रीम कोर्ट को इसका फौरन नोटिस लेना चाहिए आज खुद, ताकि पता तो चले ना, और देखना चाहिए कि क्या ये हुआ क्या है, रजिस्ट्रार की तरफ से हुआ है या उनके नाम पर हुआ है, और किसकी इमा पर हुआ, और किसकी इमा पर हुआ है, बिल्कुल किसने ये हुक्म दिया था या नहीं दिया था। ये सारे सवालात पीछा करते रहेंगे और मामला बिगाड़ की तरफ जाएंगे। इसलिए लाजिम है पहली फुर्सत में जनाब चीफ जस्टिस इसका नोटिस ले लें। प्रोग्राम वक्त मर, लेकिन हमें याद आया कि मारूफ एंकर हमारे दोस्त लाहौर शहर की रौनक जनाब मुबशर लुकमान साहब, उनकी वालदा मोहतरमा का चंद रोज़ पहले इंतकाल हुआ। मैं तो उस वक्त, आप भी थे, हम सऊदी अरब में थे। देखिए ताज़ियत के लिए मैं हाजिर भी हुआ। उनकी बड़ी वालदा जो थी, यानी उनके शौहर बड़ी जल्दी रुखसत हो गए, बड़ी छोटे थे मुबशर लुकमान, यतीमी में उन्होंने पाला, बड़ी हिम्मत के साथ, बड़े दिल गुर्दे के साथ अपनी औलाद की परवरिश बड़ी थी अपनी माँ के साथ, और बड़ी उन्होंने खिदमत की। और देखिए वो बहुत उन पे ऊपर असरात थे। जो लोग उनके, जिन लोगों के वो मुखालिफ हैं, जो लोग उनकी तनकीद की जद में रहे, वो लोग भी अफसोस करने आए, उनके लिए दुआ करने आए और गम में शरीक होने के लिए आए। और ये बड़े असरात थे इस पर मुबशर लुकमान साहब के कि देखिए मुआशरा अभी तक भी हमारा कितना अपनी वैल्यूज का पास है उसको, कि गम की घड़ी में लोग मुखालफों के पास भी जाते हैं और उनको पुरसा देते हैं। और फिर जब मगरिब की नमाज, मगरिब की अजान हुई तो मुबशर लुकमान साहब के यहाँ बाकायदा जनाब एक मौलवी साहब का मौजूद थे, बाजमात नमाज का एहतमाम था, और एक बड़ी एक उनके ऊपर असरात मुरतब थे। अल्लाह ताला हम सबको एक यानी अपने देखिए ना, एक मामलात को, अपने मामलात को भी देखने का की तौफीक बख्शे, और हमारी जानिब से भी दुआ है, जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए और उनको सब्र अता फरमाए। सब्र अता करें। नाज़रीन, इजाज़त दीजिए, हमें मुलाकात होगी आपसे कल, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।